स्टूडेंट से हो आप सब लोग। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी स्टैंडर्ड 9 में चैप्टर नंबर 1 में। मैं लास्ट लेक्चर में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। द पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन। मतलब कि कोई भी पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस होती है कि नहीं होती है वो हमें पढ़ना है। Activity 1.1 and 1.2 show the particle sugar, salt, and डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट got evenly distribute in the water। हमने एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 में देखा कि जैसे ही ये शुगर है, सॉल्ट है, डेटॉल है और पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स है वो वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। सिमिलरली व्हेन वी मेक अ टी, कॉफी और द लेमनेड, मतलब कि जब भी हम चाय, कॉफी या लेमन जूस या तो नींबू पानी बनाते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ अ वन टाइप ऑफ अ मैटर गेट इनटू अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द अदर। सो वहां पर जो मतलब कि हमने जितना पानी लिया है उसका सरफेस उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने चाय कॉफी बनाई है तो मतलब कि वो ज्यादा बन जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप नींबू पानी बना रहे हो तो उसके अंदर आप नींबू और शुगर, सॉल्ट है उसे ऐड करोगे तो उसका सरफेस का जो लेवल है वो बहुत बढ़ता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, जगह अभी भी प्रेजेंट है। They show that there is a enough space between the particles of matter। उसका मतलब क्या है कि वहां पर enough space है पार्टिकल्स के बीच में। इसी वजह से यहाँ पर हम पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, जगह होती है और हम वहां पर किसी भी चीज को अगर ऐड कर रहे हैं तो इवनली क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। पार्टिकल ऑफ अ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो भी पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूस क्या करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। एक्टिविटी 1.3 put and the until the stick in a corner of your glass and how the close do you have get near so as to get a smell। नाउ द लाइट इन इंसेंस स्टिक व्हाट द हैपन, मतलब कि आपको क्या करना है, जो अगरबत्ती होती है वो स्टिक को जलाना है और क्लासरूम के एक कॉर्नर पर उसको रख देना है। फिर क्या होता है, जब नाउ द लाइट इन स्टिक व्हाट हैपन, जब भी वो जलती है और वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, लाइट देखने को मिलेगी। डू यू गेट अ स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस, अगर आप लास्ट बेंचेस पर भी बैठे हो ना तो उसकी स्मेल आपको क्या होगी, नजर आएगी। टेक अ टू ग्लास रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, मतलब कि वहां पर पूरे रूम में उसकी जो स्मेल है वो क्या हो जाएगी, इवनली फैल जाएगी। एक्टिविटी 1.4 टेक अ टू ग्लास बीकर एंड द फिल्ड विथ अ वाटर, आपको दो ग्लासेस लेने हैं या तो बीकर लेने हैं, उसको पानी से भरना है। Put a drop of a blue or the red ink slowly and the carefully along the sides of the first beaker and the honey in the some way in the second। आपको फर्स्ट वाले बीकर में क्या ऐड करना है, या तो ब्लू या तो रेड इंक ऐड करना है और सेकेंड बीकर में क्या ऐड करना है, आपको हनी ऐड करना है। लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस ऑफ इन द कॉर्नर एंड द ग्लास, आपको उसे डिस्टर्ब करे बिना उसको एक कॉर्नर पर रखना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, आपको क्या देखने को मिलता है, व्हाट डू यू ऑब्जर्वेशन इमीडिएटली आफ्टर द एडिंग द इंक ड्रॉप, क्या आपको ऑब्जर्वेशन देखने को मिला है जब आपने इंक के ड्रॉप को पानी में ऐड किया। What do you observe the immediately after the adding a drop of water, जब भी आपने हनी को ऐड किया तब आपको क्या देखने को मिला। How many hours or the day does it take for the color ink and the spread evenly throughout the water, मतलब कि वो जो कलर है इंक का वो कितने दिनों तक रहता है। फिर क्या करना है, एक्टिविटी 1.5 ड्रॉप ऑफ क्रिस्टल कॉपर सल्फेट और द पोटेशियम परमैंगनेट, या तो आपको कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल लेना है या तो पोटेशियम परमैंगनेट का। हॉट वाटर एंड द अनदर कंटेनर, मतलब कि आपको हॉट वाटर के अंदर क्रिस्टल ऐड करना है और एक कोल्ड वाटर के अंदर ऐड करना है। डू डू नॉट स्टराइड द सॉल्यूशन, अलाउ द क्रिस्टल द सेटल एट द बॉटम, मतलब कि आपको क्या करना है, वो सॉल्यूशन को हिलाना नहीं है और वो क्रिस्टल को क्या होने देना है, बॉटम के अंदर सेटल होने देना है। वॉट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबाउट द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास, जब वो सॉलिड क्रिस्टल आपने ग्लास के अंदर ऐड किया फिर आपको क्या रिजल्ट देखने को मिला, व्हाट हैपन एज द टाइम पासेस, उसको डिजोल्व होने में कितना टाइम लगा,
What does the suggested about the particle of a solid or the liquid? आपको यहाँ पर क्या सजेशन मिलता है सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स में? Does the rate of a mixing change the temperature? Why and the how? मतलब कि अगर आपने कोल्ड वाटर के अंदर और हॉट वाटर के अंदर भी ऐड किया है क्रिस्टल, तो दोनों में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? From the above the three activity 1.3, 1.4 and 1.5, we can conclude the following. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर द कंटिन्यूसली मूविंग. अब ये तीनों एक्टिविटी पर से हमें ये पता चलता है कि पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूस क्या होते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं. दैट इज दे आर द पोजेस व्हाट वी कॉल अ काइनेटिक एनर्जी. उसे हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे. एज द टेम्परेचर राइज द पार्टिकल मूव फास्ट. जैसे टेम्परेचर अगर ज्यादा है, मतलब कि हमने हॉट वाटर लिया था, तो वहां पर जो पार्टिकल्स है वो मूवमेंट क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे. सो वी कैन से दैट with the increasing temperature the kinetic energy of particle also increasing. अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी. In the above the three activity, we observe the particle of a matter intermix or on their ovana with each other. मतलब कि हमने ये तीनों एक्टिविटी में ये भी देखा कि जो पार्टिकल है वो क्या होते रहते हैं, इंटरमिक्स होते रहते हैं और एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं. They do show by getting into a space between in the particles. वो ये दिखाते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अभी भी जगह है, इसीलिए वो अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं. दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ टू डिफरेंट टाइप ऑफ अ मैटर ऑन देयर ओवन अ कॉल अ डिफ्यूजन. मतलब कि हमने यहाँ पर दो टाइप्स के पार्टिकल्स लिए हैं और दोनों को यहाँ पर मिक्स कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन. वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द हीटिंग डिफ्यूजन बिकम अ फास्ट. मतलब कि हमने ये भी देखा कि हीटिंग मेथड है, डिफ्यूजन मेथड है, वो कैसे है, फास्ट है. व्हाई डज दिस हैपन? ये ऐसा कैसे होता है? पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. मतलब कि जो पार्टिकल्स है वो क्या एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, हाँ तो होते हैं. प्ले दिस गेम इन द फील्ड ऑफ अ मेक फोर फ्रॉम ह्यूमन एंड द चेन एज द सजेस्टेड. आपको एक एक्टिविटी करनी है, उसमें आपको 4 ग्रुप बनाने हैं. द फर्स्ट ग्रुप ऑफ शुड होल्ड ईच ऑफ द अदर बैक एंड लॉक द आर्म्स इदू मुस्मी डांसर. मतलब कि यहाँ पर जैसे दिखाया है वैसे आपको एक दूसरे का जो हैंड है वो क्या करना है, होल्ड करना है या तो लॉक करना है. द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड फ्रॉम द ह्यूमन चेन्स. मतलब कि हमें सिर्फ सिंपल तरीके से एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े रहना है सेकेंड ग्रुप वाले को. द थर्ड ग्रुप शुड द चेन टचिंग द ईच अदर विथ ओनली देयर ऑफ अ फिंगर. थर्ड ग्रुप को क्या करना है, एक दूसरे की सिर्फ उंगलियां पकड़कर खड़े रहना है. नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट शुड रन अराउंड एंड ट्राई द ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन्स. अब जो फोर्थ ग्रुप हमने बनाया था उस वो ग्रुप को क्या करना है, जो ये 3 ग्रुप बनाए हैं ना, एक ग्रुप वाले ऐसे खड़े हैं, दूसरे ग्रुप वाले सिर्फ हाथ पकड़ कर खड़े हैं और तीसरे ग्रुप वाले सिर्फ फिंगर मतलब की टच करके खड़े हैं. तो उसमें से सबसे पहले कौन सा ऐसा ग्रुप होगा जो टूट जाएगा, तो कौन सा होगा, थर्ड ग्रुप. The third group from the chain touching each other only they at the fingertips. Now the fourth group of a student should run around the try the break the 3 human chains by one into the many of a small group of a possible. वो जितने मतलब कि पॉसिबल हो सके उनको उतने छोटे ग्रुप बनाने हैं. Why which group was the easiest to break and why? मतलब कि कौन सा ग्रुप मतलब कि ब्रेक होने में सबसे इजी रहेगा हमारे लिए, तो थर्ड ग्रुप. क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ फिंगर टच करके ही वो लोग खड़े थे, इसीलिए. If they consider each student as the particle of a matter in the group, the particle held each other with the maximum of force. मतलब कि पार्टिकल्स भी ऐसा ही काम करते हैं कि जो पार्टिकल्स के बीच में कम से कम मतलब कि सॉलिड है तो वहां पर कम से कम स्पेस होगी. तो अगर और सबसे ज्यादा स्पेस है तो ऐसे पार्टिकल्स इजी तरीके से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे. बट अगर स्पेस कम से कम होगी, एक दूसरे के साथ होल्ड करके फोर्स से जुड़े हुए हैं, तो वहां पर वो पार्टिकल्स अलग नहीं हो पाएंगे. Activity 1.7. Take a iron nails
पीस ऑफ अ चॉक एंड द रबर बैंड। आपको ये तीनों चीजें लेनी है। ट्राई द ब्रेकिंग देम बाय द हैमरिंग एंड द कटिंग एंड द स्टिचिंग। आपको तीनों के साथ क्या करना है, हैमरिंग करना है, कटिंग करना है और स्ट्रेचिंग करना है। तो अगर आप यहाँ पर ये तीनों चीजों के ऊपर करोगे तो सबसे पहले चौक क्या हो जाएगा, इजी तरीके से टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर फोर्स सबसे मतलब कि कम लगेगा और पार्टिकल्स के बीच में भी कम जगह होगी। इन विच ऑफ द अबाउट द थ्री सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल्स हेल्ड टुगेदर विथ अ ग्रेटर। और जो आयरन नेल्स है वो ज्यादातर टूटेगी नहीं, उनका सिर्फ क्या होगा, शेप जो है वो चेंज होगा। टेक a some water in the container. Try the cutting the surface of a water with your finger. अगर आप वाटर को एक कंटेनर के अंदर ऐड कर रहे हो और उसे ट्राई करो कट करने का, तो वो कट होगा नहीं होगा। वेर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ अ वाटर। क्या वो पॉसिबल है कि वाटर का सरफेस हम कट कर पाएंगे? वॉट कुड बी अ रीजन बिहाइंड द सरफेस ऑफ अ वाटर रिमेनिंग टूगेदर। उसका रीजन क्या है कि वो जो सरफेस है वाटर का वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। The above of a three activity 1.6, 1.7 and 1.8 suggested that the particle of a matter have force acting between them. ये तीनों एक्टिविटी हमें ये दिखाती है कि पार्टिकल्स के बीच में क्या है, फोर्स है। इसी वजह से वो मतलब कि सेपरेट नहीं होते। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर। और वही फोर्स एक दूसरे के साथ जुड़े रखता है। द स्ट्रेच ऑफ द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन वेरियस वन काइंड ऑफ अ मैटर ऑफ अनदर। भले ही आप उसे उनकी जो स्ट्रेंथ है फोर्स की वो कैसी है, अट्रैक्शन वाली है। और वहां पर मैटर अगर डिफरेंट डिफरेंट काइंड के हैं तो वहां पर अट्रैक्शन भी कैसा होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।